हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ नंबर सिस्टम वीडियो सीरीज का ये है पार्ट 3 जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स। देखिए लास्ट क्लास में दो वीडियोस हो चुकी है नंबर सिस्टम की, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। एंड जो पार्ट 2 था उसमें हम लोग ने सीखा था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट एंड डिविजिबिलिटी रूल। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स। अगेन एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्टर से बहुत फेमस क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड फैक्टोरियल से क्वेश्चन आता है ट्रेलिंग जीरोस का, फाइंड द ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस देखेंगे। दोनों क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरा इन डेप्थ फैक्टर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इन डेप्थ पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स से। देखिए फैक्टर्स अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर्स क्या होते हैं तो तुरंत आपके माइंड में आएगा सर फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, यही होते हैं फैक्टर्स और द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 24, सो इफ आई आस्क व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, तो आप क्या बोलोगे सर? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। 24 इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, तो ये इनके फैक्टर्स कहलाएंगे। बट आपको पता है कि ये आपको कोई थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो आपको फैक्टर्स लिखने को तो आएगा नहीं। आपसे फैक्टर्स लिखने को तो नहीं आएगा, बट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन आपको बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब 24 के कितने फैक्टर होते हैं। लाइक काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स होते हैं 24 के। तो इसका तो आंसर आपने कर लिया 24 का 8। अगर हम यहीं पर पूछ लिया 2400 या फिर 3600 या फिर 1440, तो इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे? दिस इज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज क्लास। सारे तो लिखे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इवन आई डोंट नो हाउ मेनी फैक्टर्स 2400 है, वो तो पता चलेगा ना जब हम अपनी अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो ये सीखने वाले हैं आज हम लोग फैक्टर्स में। तो फैक्टर्स में टोटल 7 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्राइम फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर कंपोजिट फैक्टर्स। लाइक 24 के हमने आपके सामने ही फैक्टर्स लिख दिए थे सारे के सारे, उसी में पूछ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका आंसर अभी हमने दे दिया 8 होगा। बट पूछा जा रहा है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स 24 है, हाउ मेनी कंपोजिट फैक्टर्स 24 है, how many odd factors 24 have, how many even factors 24 have, and what are the sum of all the factors, addition, सभी को ऐड करिए। so what are the sum of the all the factors, and last question is what are the product of all the factors, means multiplication, ऐड करिए सभी को, and what is the product of the factors। ये टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्टर्स में बनते हैं, यूजुअली पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो ये तो बहुत ध्यान से रखना है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें मिलेगा। सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब मन में आएगा सर ये क्या होता है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? नंबर को प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। राइट डाउन द नंबर इन द पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको कैसे लिखेंगे? 24 को क्या हम कह सकते हैं? दिस इज 8 इंटू 3, बिल्कुल सही है। क्या 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब एंड 3 इज 3 1, एग्जैक्टली यही होगा ना। सो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। नंबर को प्राइम नंबर की पावर में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब देखो इसके लिए अगर आपकी जो बेसिक अप्रोच है जो आप लोग आज तक करते आए हो, वो ये वाली अप्रोच है। आप यहाँ पर 24 लिखो, 2 से डिवाइड करो, इस तरह ब्रेक करते जाओ और लास्ट में पावर के फॉर्म में लिख दो। But I'll not use this approach, and I'm not expecting to you कि आप ये अप्रोच करने वाले हो। एटलीस्ट जो हमसे पढ़ रहे हैं ये वीडियो पूरा देख लेंगे, सो आई डोंट थिंक कि वो कभी ये अप्रोच यूज करेंगे। मैं आपके सामने भी 4 6 एग्जांपल दूंगा और देखिएगा, विदाउट राइटिंग लाइक दिस डायरेक्टली आई प्राइम फैक्टराइज एनी नंबर डायरेक्टली। अभी हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था 2400। सो कितना इजी है 2400? क्या हम इसको नहीं लिख सकते 24 इंटू 100?
24 आप इजिली अभी ब्रेक कर चुके हैं, 8 इंटू थ्री होता है, तो आप इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1। 100 एवरी वन नो दिस इज 10 स्क्वायर, इफ दिस इज 10 स्क्वायर कैन आई से दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब सारा कंबाइन करके लिख दो, 2 की सारी पावर से एक पास लिख दीजिए, 2 पावर 5 3 पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर, डन। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2400। ऐसे ही अगर हमने 3600 एक नंबर लिया था, 3600 हमको लिखना है। सो दिस आई कैन से 36 इंटू 100, ये सब मन में कर लीजिए। नाउ 36 आई कैन से 6 स्क्वायर एंड 100 आई कैन से 10 स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। अगर आपको याद रखना है तो दो तीन स्टेप लिख लीजिए, वरना जितने ज्यादा स्टेप मन में कर सकते हैं उतने ज्यादा स्टेप मन में करिए। अब देखिए यहाँ से 2 स्क्वायर मिलने वाला है, यहाँ से भी 2 स्क्वायर मिलने वाला है, डायरेक्टली आई कैन राइट 2 पावर 4 कैन आई से, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज 2 स्क्वायर यहाँ से निकलेगा एंड 2 स्क्वायर यहाँ से निकलेगा। नाउ यहाँ से 3 स्क्वायर ही मिलने वाला है, सो आई कैन राइट 3 स्क्वायर, और यहाँ से क्या 5 स्क्वायर ही मिलने वाला है, डन। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3600। इन दिस वे आई विल ब्रेक ऑल द नंबर्स, और ऐसे ही नंबर आएंगे जो आप ब्रेक इजिली ब्रेक कर सकते हो। इन केस अगर आप फंस रहे हो तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आप सभी लोगों का। इसको स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप सोचो 3600 को ऐसे ऐसे ब्रेक करने लगे, देखो 2 से 4 बार डिवाइड कर सकते, 2 पावर 4 मतलब क्या, 4 बार 2 से डिवाइड करना, 3 बार 2 बार 3 से, और 2 बार 5 से, यार इतना टाइम लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम होता ही नहीं एग्जाम में। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स से 1440, कैन आई से दिस इज 144 इंटू 10। 144 क्या होता है, 12 स्क्वायर होता है, 10 आपको पता है 2 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे ही रखते हैं, अब इतना लिखना नहीं होता। अब इसको ब्रेक करते हैं, 12 क्या होता है, 12 आई कैन से 4 इंटू 3, मीन्स यहाँ पर क्या हिडन है, 4 स्क्वायर हिडन है, एंड 4 स्क्वायर भी आई कैन से 4 स्क्वायर, अगर इफ आई एम सेइंग, सो 4 भी तो 2 स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो चार देखिए, 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया, 2 इंटू 5। सो 4 को 2 में जब हम कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी 2 पावर 4, और यहाँ से एक और 2 आएगा, फाइनली आई हैव 2 पावर 5 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1440। और देखो ये आपके सामने तो हम समझाने के लिए इतने स्टेप्स लिख दे रहे हैं, लिटरली इतने स्टेप्स तो लिखने भी नहीं पड़ेंगे। और जब आप इस तरह मन में सोचोगे ना, योर ऑल सेंसेस विल बी एक्टिव, आप पूरी तरह से एक्टिव होकर सोच रहे होगे, और आपको समझ में आ रहा होगा ना आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और आपको एक फील भी आएगा, योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई व्हेन यू सॉल्व लाइक दैट। बच्चों जैसा सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे, तो इसमें गलती हुई तो आपको पता नहीं चलने वाला। आपको हालांकि कॉन्फिडेंस यहाँ से मिलता है, बट स्लोली स्लोली इफ यू डू लाइक दैट, आपको यहाँ से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपका बिल्कुल मतलब बूस्ट अप रहोगे कि नहीं आई एम डूइंग वेरी वेल। आपका एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, दूसरे लोग तो शायद ऐसा कर रहे हो, बट आप ऐसा कर रहे हो, इसलिए आप ज्यादा फास्ट जा रहे हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग नंबर 1560। अब ये बहुत टफ नंबर हमने लिया है, 1560। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कह रहा है इसे दिस इज 156 इंटू 10। अब 156 अगर आपको पता है तब तो ब्रेक हो जाएगा, इफ यू डोंट नो देन दिस इज द लास्ट ऑप्शन, कि यार अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लो। अगर नहीं हो रहा, वो भी इस तरह क्यों ब्रेक करना है यार, इसी को मन में ब्रेक करने की कोशिश करो। इफ आई हाफ ऑफ दिस नंबर, व्हाट यू विल गेट, इफ 150 होता तो 75 हो जाता, 156 से मीन 78 हो गया। 78 को हाफ कर दो, फिर आपको क्या मिल जाएगा, 78 का हाफ हो जाएगा 39। 39 मिलते ही आपको पता चल गया यार यहाँ पर 13 ही देना है, कितनी जल्दी हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हो, दो बार हाफ किया, दो बार हाफ करते आपके पास 39 आ गया, मीन्स 2 स्क्वायर हो गया। 39 आते ही हमारे पास एक 3 आ गया और एक 13 आ गया। क्या हम डायरेक्टली इस तरह नहीं पहुंच जा रहे हैं। सो ये हो गया मेरा 156 का फैक्टराइजेशन। उसका 10 को भी हमने लिख दिया 2 इंटू 5, उसका एक साथ कलेक्ट कर दीजिए, 2 की सारी पावर्स कितनी हो गई, 2 क्यूब, 3 पावर 1, 5 पावर 1 एंड 13 पावर 1। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। आई होप अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा, और इतने सारे एग्जाम्पल लेने का बस यही मेरा एम था कि आप भी डायरेक्ट कर सको। अदरवाइज तो मैं एक लाइन में बता देता कि यार इसको ऐसे लिखना है, फिर आप इस अप्रोच से यूज करते करते लिख तो लेते ही, 1 मिनट में लिखते। बट आई डोंट वांट कि आप 1 मिनट वेस्ट करो इसको लिखने में। ठीक है, कोशिश करिएगा 4 5 देखिएगा जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सबको इस तरह लिखिएगा, ये आई विल से दिस इज द टफेस्ट वन। सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, इनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। लेट्स से आई इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, 230। 230 कितना इजी है यार,
23 into 10, 10 होता है 2 into 5, डन, प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो गया, एक लाइन में खत्म हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल मतलब कह सकते हैं सेकंड्स में कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 सेकंड्स आर मोर देन इनफ टू प्राइम फैक्टराइज एनी नंबर। अब देखो ये तो बात हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये हो गया मेरा पहला स्टेप टू फाइंड द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 7 क्वेश्चन। देखो सारे 7 क्वेश्चंस का आंसर इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेप तो कंपलसरी स्टेप है। अब मूव करते हैं आगे की तरफ, सीखते हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सारे फैक्टर्स लिखे जाएंगे, जिससे कि थोड़ा आपको इन डेप्थ थोड़ी नॉलेज मिलेगी फैक्टर्स की। उसके बाद हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। नाउ सेकंड हम लोग सीखने जा रहे हैं, हालांकि ये कभी आएगा नहीं, बट इसके थ्रू अगर आपको ये पता है ना तो आपको कुछ समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। अदरवाइज ये लगेगा ये ट्रिक याद करनी है, लेकिन अगर आप ये सीख गए तो आपको ट्रिक जैसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा आप ट्रिक खुद की बना रहे हो यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो हम लोग लिखने जा रहे हैं हाउ टू राइट ऑल फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने एग्जांपल लिया था 24। 24 के फैक्टर्स अभी हम लोग लिखे थे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब एक बार इसको प्राइम फैक्टराइज लिखते हैं, उसके बाद लिखने की कोशिश करते हैं इस तरह, कैन वी गेट ऑल द फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हम लोग चेक करने जा रहे हैं। अभी अभी हमने बताया 24 क्या होता है, 8 into 3 होता है, 8 मीन्स 2 क्यूब into 3 power 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से टोटल फैक्टर्स लिखेंगे। 2 क्यूब, इसको एक्सपेंड करने आ रहा है। 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 क्यूब का मतलब ये हुआ यार कि इसका एक फैक्टर 2 power 1 भी है, 2 स्क्वायर भी है, 2 क्यूब भी है। 3 power 1 का मतलब इसका एक फैक्टर 3 power 1 भी, यही तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ना, यही फैक्टर्स हैं। अब अगर सारे फैक्टर्स लिखने हैं, इसमें एक फैक्टर आपको पता है 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, यहाँ पर एक पावर हिडन है विच इज 2 power 0। तो स्टार्ट जब हम लोग लिखेंगे आई स्टार्ट विथ 2 power 0। 2 power 0, सेकेंड हो गया 2 power 1, थर्ड हो गया 2 स्क्वायर एंड फोर हो गया 2 क्यूब। ये हो गए सारे के फैक्टर, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया। 3 को ऐसे ही ब्रेक करेंगे, 3 power 0 एंड 3 power 1। आई हैव ओपन prime factorization in this manner. This is the way to open the prime factorization. ये क्लियर हो गया। अब देखिए, इफ आई मल्टीप्लाई 2 power 0 एंड 3 power 0, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1। 2 power 0 इज 1, 3 power 0 इज 1, 1 into 1 कितना हो गया 1। तो ये फैक्टर मिल गया हमको। नाउ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। इफ आई मल्टीप्लाई दिस 3 power 0 विद ऑल 4 नंबर, देखो 3 power 0 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3 power 0 को हमने 2 power 0 से किया तो 1 मिल गया। नाउ 3 power 0 विद 2 क्या मल्टीप्लाई आपको आंसर मिलेगा, 2 मिल जाएगा, दिस इज 1, 1 into 2 2 मिल गया। नाउ दिस इज 1, 1 into 4 क्या मिल गया, 4 मिल गया, ये भी डन। 1 into 8 क्या मिल गया, 8 मिल गया। सो ये चार फैक्टर्स यहाँ से लिख दिए। अब 3 power 1 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, 3 power 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 into 1 क्या मिलेगा, 3, डन। नाउ 3 into 2 क्या मिलेगा आपको, 6, डन। नाउ 3 into 4 क्या मिलने वाला है आपको, 12, डन। एंड 3 into 8 क्या मिलने वाला है आपको, 24। ये हो गए मेरे सारे फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको समझ में आ गया कैसे लिखना होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल दी फैक्टर्स। अब इसका यूज क्या है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कभी नहीं पूछा जाएगा कि यार सारे फैक्टर्स हो, नहीं। अभी जब जो भी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे उसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, उसके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्लियर है। अब चलते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करते हैं। अब हम पूरे पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट रखते हैं 24 के लिए और एक क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के लिए लिखते हैं लेट्स से 2400। ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हम लोग फॉर्मूलेस को डेवलप करेंगे, ड्राइव करेंगे और यहाँ पर उनको अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट बिल्कुल लगाएंगे डायरेक्टली। अगर हम 24 के फैक्टर्स लिखने के बोले तो इजिली आप लिख दोगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। देखो यही नंबर हम बार बार क्यों ले रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, एक अप्रोच सेट हो जाए। ठीक है, 2400 पॉसिबल ही नहीं है सारे फैक्टर्स लिखना। आप खुद ही सोच के देखो, 1 मिनट का पॉज ले लो कि यार क्या 2400 के सारे फैक्टर्स लिखना पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। सो अब आते हैं अपनी अप्रोच में, क्या करना होगा, सबसे पहले आई विल राइट प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है अभी हमने आपको बता दिया। डायरेक्टली आई राइट 24 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 power 1।
ऐसे ही इसको भी आपको लिखना पड़ेगा 2400 को। अभी हमने ब्रेक किया थोड़ी देर पहले, 24 into 100 हो जाएगा। 100 के पास हमको क्या मिलने वाला है, 24 इंटू, देखो नहीं आता तो इससे ब्रेक कर लो, अगेन आई एम ब्रेकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 24 टू क्यूब इंटू 3 हो जाएगा, ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। टू टू की सारी पावर कलेक्ट कर देंगे तो टू हो जाएगा 2 पावर 5। 3 यहाँ से मिलने वाला है 3 पावर 1 एंड 5 स्क्वायर। करेक्ट है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2400 और 24। ठीक है। अब हमको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये बस वेरिफिकेशन के लिए लिखा है देखो ऊपर। हम लोग इसकी हेल्प से कैसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये हमको सीखना है। यहाँ पर कितनी पावर चढ़ी हुई है, 3। आप अगर 3 में एक ऐड कर दो, सो यू विल हैव 4। अनदर ब्रैकेट में इसमें कितनी पावर चढ़ी हुई है, 1, सो अगेन ऐड 1। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। कितना हो गया, 4 इंटू 2 8। क्या यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 नहीं लिखे हुए हैं, बिल्कुल 8 लिखे हुए हैं। अब आप बोलोगे सर ये 1 क्यों ऐड किया, अभी अभी हमने आपको जो एक्सपेंशन सिखाया था 1 क्यों ऐड किया, ये क्या लिखा हुआ है 2 पावर 0। अगर आप 2 क्यूब डायरेक्टली देख रहे हो तो आपके दिमाग में केवल 1 2 3 आ रहा है, 2 पावर 0 नहीं आ रहा है। दिस 2 पावर 0, देखो 1 2 3 4 एंड 1 2, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल आपको 8 नंबर्स मिलने वाले थे। इस वजह से हमने 3 में एक ऐड किया और एक में भी एक ऐड किया। अब आपको ये बात क्लियर हुई, क्लैरिटी आई क्यों 1 ऐड किया जा रहा है। इसी वजह से हमने इस पेज पर आपको 2 3 मिनट आपको समझाया था। ये इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, जिससे कि आप, जब हम आपको ये बोले ना कि हमको यहाँ पर 1 ऐड करना है, तो आपको बात समझ में आए हमने 1 क्यों ऐड किया था। अदरवाइज एज अ ट्रिक आप याद कर सकते हैं, सारी पावर्स में एक एक ऐड करते जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ पर बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 2400 के। सो आई विल ऐड 1 इन द 5। देखो अभी पहला क्वेश्चन इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली हम लोग लिखने वाले हैं, ये 2 + 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 36। अब आप खुद सोचो क्या 36 फैक्टर्स लिख पाना पॉसिबल था, एक दो मिस कर जाते और क्वेश्चन गलत हो जाता। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कितनी जल्दी हो गया। सो ये हो गया मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर, जो मेरी पहली स्लाइड से आपको दिखा देते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि हमने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हो गया मेरा। अब सेकंड देखते हैं प्राइम फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन है मेरा प्राइम फैक्टर, उसके बाद निकालेंगे कंपोजिट फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर अलग अलग चीज है, ठीक है, वैसे तो यही है, अलग अलग चीज, उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म और शॉर्टकट में मतलब कंफ्यूजन मत करना, बस इतना बोला है। प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर इज नथिंग, जो आपने लिखा हुआ है यार, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या 2 की कोई पावर प्राइम नंबर बन सकती है, या 3 की कोई अदर पावर प्राइम नंबर बन सकती है, नहीं बन सकती यार, यही है। बस इनको गिनो 1 2, डन। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 24 है, हाउ मेनी 2, बात खत्म। यहाँ से देख भी लो, वेरीफाई कर लो, केवल 2 और 3 ही है प्राइम नंबर, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या 2 और 3 को छोड़कर कोई और प्राइम नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर हमको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे तो डायरेक्टली लिखने 1 2 3, बात खत्म, डन। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स 24 है, 3, बात खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने। देखा प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कितनी जल्दी आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट फैक्टर। तो कंपोजिट फैक्टर आप खुद ही बताओ कैसे निकालोगे यार, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग इस तरह निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स को माइनस कर देंगे, आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 8 माइनस 2 6 इज द आंसर, पर देखो 6 आंसर नहीं है। अभी अभी हमने बोला 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो एक और माइनस करिए, आंसर होगा 5। अब आप गिन लीजिए 5 कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है जो कि कंपोजिट फैक्टर्स है। और 2 और 3 क्या थे, प्राइम फैक्टर थे। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसको मत भूलना। इसका फार्मूला यहाँ पर चलो दोबारा लिख देते हैं, कंपोजिट फैक्टर निकालते समय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस प्राइम फैक्टर्स माइनस 1। वाई 1, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल गए 36, प्राइम फैक्टर 3 है, एक और माइनस कर दीजिए, मीन्स 32 फैक्टर्स हैव कंपोजिट फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। अब चलते हैं लास्ट दो क्वेश्चन, odd factors and even factors. How many odd factors 24 have, मतलब कितने फैक्टर ऑड नंबर है, यहाँ से काउंट कर सकते हो आप। ऑड नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, और कोई और 1 भी ऑड नंबर है, देखो प्राइम नहीं बट ऑड तो है ना, दो आपके सामने ऑड दिख गए।
अब यहां से कैसे निकालेंगे ऑड? देखो ऑड क्या होता है, ऑड का मतलब दो का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यही बात हो गई ना। तो इफ आई फॉरगेट दिस टू, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, अगर इफ आई फॉरगेट दिस टू, तो रेस्ट ऑल द नंबर विल बी ऑड और नॉट। बिल्कुल सही बात है। तो बस थ्री की पावर में फोकस करिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए। भाई थ्री पावर जीरो क्या होता है, वन, वो भी ऑड होगा, एंड थ्री पावर वन जो है वो भी ऑड होगा। सो ऑड फैक्टर्स इज टू, यही हमने यहाँ पर काउंट किया था, वन एंड थ्री, बात खत्म। ऑड फैक्टर इमीडिएटली निकाला है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो एक पेज में सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पर निकालते हैं ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। दो को भूल जाना है, दो की देखना ही भी नहीं दो की तरफ, बाकी सब में एक एक ऐड कर दीजिए। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखे थे ना, इसको भूल जाइए, ये वाला स्टेप, इन सब को ऐड कर लीजिए, बस यही आंसर है। सो वन प्लस वन टू हो गया, टू प्लस वन थ्री हो गया, थ्री इंटू टू में सिक्स जो फैक्टर होंगे वो ऑड फैक्टर्स होने वाले हैं यहाँ पर। बस टू की पावर को देखना है यार, दो से तुम मल्टीप्लाई कर दिए ना वो इवन बन जाएगा, तो दो से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो शॉर्टकट क्या हमने बता दिया है, इसकी पावर में एक ऐड कर दीजिए, वन प्लस वन जो कि टू मिल जाएगा। नाउ जो फाइव है इसकी पावर में एक ऐड कर दीजिए, टू प्लस वन थ्री मिल जाएगा, मीन्स आंसर इज सिक्स। डन, माई टास्क इज डन। क्लियर? बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको एक वे में हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवन फैक्टर्स। इवन, इवन मतलब मल्टीपल ऑफ टू। अगर आप किसी भी नंबर को दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इवन बन जाएगा। देखो एक चीज तो मन में आपके आ रही होगी, ये अप्रोच लगा दो, पिछली वाली अप्रोच बिल्कुल सही है, आप ये अप्रोच लगा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, आपका आंसर आ जाएगा। इस बार वन माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एट थे, माइनस टू कर दिया, सिक्स हो गया इवन फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ भी आप कर सकते हो इवन फैक्टर कि यार टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने पहले निकाल लिया, 36, 36 माइनस सिक्स, 30 इज द आंसर। देखो ये तो हो गया एक तरीका, इसका भी शॉर्टकट हम कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर शॉर्टकट क्यों हम बोल रहे हैं ये लेंदी क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल नंबर फैक्टर निकालना पड़ेगा। पर कंपोजिट फैक्टर निकालते समय तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, टोटल नंबर फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे। बट इवन फैक्टर अगर निकाल, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी फैक्टर आर इवन फैक्टर, तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्यों निकालेंगे? क्या हम डायरेक्टली इवन फैक्टर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो कैसे लिखेंगे, एक शॉर्टकट यहाँ पर सिखा देखते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो ये था मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपको डायरेक्टली इवन फैक्टर लिखना है, एक काम करिएगा, दो की पावर में कुछ मत ऐड करिएगा, सीधा सीधा तीन लिख दीजिएगा, जो भी पावर चढ़ी हुई है सीधा सीधा लिख दीजिए। और बाकी सब में एक एक ऐड करिएगा, जो एज इट इज जो हम लोग कर रहे हैं अभी लास्ट में, वन प्लस वन, बात खत्म। ये हो गया मेरे पास कितने, थ्री इंटू टू सिक्स इज द आंसर। ये तो निकला था यहाँ से भी, ये यहाँ से भी निकला है। ये हो गई मेरा ये शॉर्टकट अप्रोच, ये हो गई मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के थ्रू जाने की अप्रोच। क्या हमने समझाया? दो की पावर में जो लिखा है सीधा सीधा एज इट इज लिख दो, तीन लिखा था तीन, क्यों हमने सीधा लिखा, इस बार वन ऐड नहीं किया, क्योंकि यार ये वन हम ऐड क्यों कर रहे थे, टू पावर जीरो की वजह से ना। टू पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, एंड वन इज नॉट अ ऑड इवन नंबर, वन इज ऑड नंबर, तो इसको हम क्यों ऐड करेंगे अब? तो इस वजह से हमने इसको ऐड नहीं किया। अब आप बोलोगे सर तीन की पावर्स क्यों ऐड कर रहे हैं? तीन की पावर्स इसलिए ऐड कर रहे हैं, जब भी आपके तीन ऑड नंबर को आप इवन दो से मल्टीप्लाई करोगे वो इवन बन जाएगा। इस वजह से बाकी सभी की सारी पावर्स लेनी है, वो जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, कुछ भी हो, लेकिन टू की टू पावर जीरो नहीं लेनी है। ठीक है, शॉर्टकट वाइज याद रखिएगा, टू की कोई पावर मतलब सीधा सीधा जो लिखा है वही लिख देना है, पांच लिख देना है, जीरो नहीं लेना है। और जो अदर नंबर है उनमें सब में एक एक ऐड कर दीजिए। थ्री पावर वन लिखा है तो यहाँ पर टू लिखेंगे, फाइव स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर थ्री लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा फाइव इंटू टू टेन, टेन इंटू थ्री 30। ये आ गया मेरा शॉर्टकट तरीके से भी। तो दो अप्रोच सिखा दी हमने आपको इवन फैक्टर्स निकालने की। तो हमने कितने क्वेश्चन अभी तक देख लिए? पहला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सेकंड क्वेश्चन प्राइम फैक्टर, थर्ड क्वेश्चन कंपोजिट फैक्टर, फोर्थ क्वेश्चन ऑड फैक्टर, फिफ्थ क्वेश्चन इवन फैक्टर्स। एक बार हम अपने कंटेंट में देख लेते हैं। फाइव क्वेश्चन सीक्वेंस हम लोग ने सीख लिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर को लिखना है, एक एक ऐड आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, सीधा सीधा जो नंबर लिखे हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। कंपोजिट फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस प्राइम फैक्टर्स माइनस वन करने से निकलेगा। ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेगा, दो की कोई भी पावर को ऐड मत करिएगा, बाकी सभी ऐड कर दीजिए। इवन फैक्टर्स कैसे निकलेगा, दो की पावर को सीधा सीधा लिख देना, इसमें वन ऐड नहीं करना है, बाकी सब में वन ऐड कर देना है। अब लास्ट दो बचते हैं, सम ऑफ द फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, ये दो क्वेश्चन भी सीख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम सिर्फ दो एग्जांपल ले रहे हैं, एक जिससे आप रिलेट कर पाए क्वेश्चंस को, और दूसरा हम शॉर्टकट अप्लाई करते जा रहे हैं।
अभी और करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन को दोबारा किया जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। चलिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं सम ऑफ द फैक्टर। सम ऑफ द फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमने आपको सिखाया था यहाँ पर, दिस वन, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे हमने दो एग्जांपल लेके चल रहे थे, 24, यहाँ पे लिख देते हैं 2400। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन तुरंत लिख देते हैं, ये होता है 2 क्यूब, ये होता है 3 पावर 1। सही है। ये क्या निकल के आया था, पीछे से देख लेते हैं। 2 पावर 5 3 पावर 1 5 स्क्वायर, 2 पावर 5 3 पावर 1 5 स्क्वायर। अब जब भी हमको सम ऑफ द फैक्टर निकालना है तो इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा, जो हमने अभी आपको सिखाया था पिछली स्लाइड में। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 3 पावर 0, 3 पावर 1। इसमें अप्लाई करेंगे, पहले सीख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आप ये समझिए। इनके बीच में प्लस लगा दीजिए, बात खत्म। प्लस प्लस प्लस, और ये इस तरह मिल जाएगा हमें सम ऑफ द फैक्टर। 2 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। एक ब्रैकेट में ये आ गया। 3 पावर 0 1 होता है। 3 पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। बस ऐड करिए, मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ द फैक्टर। 8 प्लस 4 12, 12 3 15, यहाँ से मिल गया। 3 प्लस 1 4। मीन्स जब आप ऐड करेंगे सारे फैक्टर्स को, ये जो सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं आपके सामने, सो व्हाट यू विल गेट 60। आप वेरीफाई कर सकते हैं। 24 प्लस 12 36, 36 8 44, 44 एंड 6 50, 54 54, और यहाँ पर से 6 मिल गया 60। आई बात समझ में। दिस इज द वे टू फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर। अब यहाँ पर तो देखो 36 फैक्टर आए थे, अभी आपने निकाला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36। अगर आप इनका सम करने जाओगे कितना टाइम लग जाएगा, तो सम नहीं करना, इस तरह लिख देना है और आंसर आ जाना है। अब देखो इस तरह लिखने में भी टाइम लगेगा, तो कोशिश करो यार मन में ऐड करने की, रिवर्स करना शुरू कर दो। 2 पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 2 पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। इस मन में आप ऐड कर सकते हो, ये भी हम लिख दे रहे हैं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है चाहो तो। 2 क्यूब, इसके बाद लिखना होगा 8 होगा, 2 स्क्वायर होगा 4 होगा, 2 पावर 1 2 हो जाएगा, और 2 पावर 0 लिखना मत भूलना, ये हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा। इसको तो तुरंत ही मिल जाएगा, 3 पावर 1 3 एंड 3 पावर 0 1, वहां से मिल गया 4। हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 4। यहाँ से अगर लिखने जाए 5 स्क्वायर होता है 25, 5 पावर 1 होता है 5 मीन्स 30 हो गया, और 5 पावर 0 भी होता है 1 मीन्स 31, यहाँ से आ गया। आई बात समझ में। तो चाहो तो इस तरह लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार सीख गए हो तो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग टाइम बचाएंगे इन द एग्जाम। अब चलिए इसको ऐड करते हैं जल्दी से। 32 प्लस 16 आपको मिल जाएगा 48, 48 प्लस 8 56 प्लस 4 60 और 63। तो ये हो गया मेरे पास 63। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 चौको 24 होता है 240, और 243 इंटू 4 252 हो गया। 252 इंटू 31, ये हो जाएगा सम ऑफ द फैक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई करने की भी देखो जरूरत नहीं है। इसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे यार, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। हो सकता है यूनिट डिजिट केवल एक ही, केवल दो दी हो, एक ही ऑप्शन में हो। फिर हम ऑप्शंस वाइज जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि अब सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, देखो बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, सम बड़ा भी तो होगा यार। 36 नंबर आपको ऐड करने हैं एक्चुअली में, अगर आप सोचो तो सारे 36 फैक्टर होंगे ना इसके, 36 नंबर ऐड करने थे। उससे कहीं ज्यादा ये इजी नहीं हो गया, आपको इस तरह भी सोचना चाहिए, ठीक है। और इतना बड़ा नंबर आना भी नहीं है, आप ये भी सोचो। ये तो हमने आपके सामने एग्जाम्पल ले लिया, सीधा 2400 दे दिया था, इतना बड़ा नहीं आया। 230 460 560 ऐसे नंबर आएंगे आपके सामने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है मेरा प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। यही बचा है ना, सम ऑफ द फैक्टर पढ़ लिया, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। दोनों को करेंगे, एक तरफ से 24 एंड 2400, ठीक है। एक बार इसके सारे फैक्टर्स लिखते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, इसमें सीखते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं। इफ आई ऑब्जर्व, अगर हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा आपको, 24 मिल जाएगा। हमको मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिल गया। सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट मिलते हैं तो अगेन 24। थर्ड एंड थर्ड लास्ट अगेन 24, एंड फोर्थ लास्ट अगेन 24। मीन्स कहना इसे, इफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा जा रहा है तो हम कह सकते हैं 24 पावर 4। सही है। और आपके ऑप्शंस में ये पावर फॉर्म में ही आंसर होगा, डोंट वरी कि आप 24 पावर 4 निकालना होगा, नहीं।
अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन में आया है तो हमेशा ऑप्शंस आपके पावर फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस बात की बिल्कुल लाइन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यहाँ पर आपको पावर फोर निकालना होगा, नहीं। सेकंड चीज, अब कैन आई से 24, इसी को आगे बढ़ाते हैं, दिस इज 8/2। सही है, बिल्कुल सेम ही चीज लिखी, बस हमने 4 का 8/2 लिखा। अब क्यों लिखा, ये मेन है। अब अभी सोच के बताओ, जो 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, ये 8 क्या हो सकता है, जरा सोच के बताओ, ये 8 के फॉर्म में हमने कन्वर्ट क्यों किया है। आई होप कुछ लोग जो बिल्कुल एक्टिव होंगे वो समझ गए होंगे अभी तक। चलिए, जो नहीं समझे उनको बता देते हैं। 8 कुछ नहीं था, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला है अभी हमने। 8 थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, 8। सो मेरा फॉर्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो जो भी नंबर गिवन है, नंबर पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। ये हमने फॉर्मूला आपके सामने ही डिराइव कर दिया। जो भी नंबर पूछा है उस नंबर की पावर चढ़ाइए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो कुल मिला के आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ही निकालना है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, पावर फॉर्म में ही आंसर होगा जैसा कि हमने बोला है, ठीक है। सो 2400 अगर निकलना लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद उसमें पावर एक एक ऐड कर देंगे, अभी सिखाया था आपको। इस तरह करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके 36 निकल आए थे, निकाला था। तो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2400 पावर 36/2, जो कि हो जाएगा 18। सो 2400 पावर 18 इज द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये आप चाहोगे भी ना तो इसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, पावर 18, ठीक है। तो आपका आंसर हमने क्या बोला, पावर फॉर्म में ही मिलने वाला है। सो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर ये इवन नहीं होता तो क्या होता, अगर ये 36 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। आप सोच के देखो, क्या ऑड पॉसिबल है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो और हम कहेंगे कि आप 3 4 5 मिनट तक प्रैक्टिस करो, कोई एक नंबर हिट एंड ट्रायल से निकालने की कोशिश करो, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करना। हम तो बता ही देंगे, देखो देखो 30 सेकंड में बता देंगे, बट आप जब मेहनत करोगे तो आपको आएगा कि नहीं यार, समझ में आ जाएंगी चीजें, बिल्कुल दिमाग खुल जाएंगे, दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे, कहते हैं ना। चलो, हम आपको बताते हैं, आई होप आपने जिनने सीखना होगा वो उन्होंने वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर ली होगी। कैसे नंबर हो सकते हैं जिनका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला है, इन क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, पहले इसी को सीख लेते हैं। देखो, ये हमने नोट पॉइंट पर लिख भी दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा। ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाए। लेट्स से 100, 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 100 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, इसमें एक एक ऐड करना है, मतलब 3 इंटू 3 आ गया 9। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा जाता तो आप क्या लिखते, 100 पावर 9/2, करेक्ट। यही होता फॉर्मूला वाइज। 100 क्या है, 100 है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, सो कैन आई से 100 पावर 9/2 इक्वल टू 10 पावर 9। बिल्कुल सही है या नहीं सही है। तो जो ऑड है या परफेक्ट स्क्वायर है, उनमें तो और टेंशन नहीं लेना, ये बाई टू भी गायब हो जाएगा, ऐसे करके गायब हो जाएगा, बिकॉज ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब कोई अदर नंबर निकाल के देखना, उसके ऑड फैक्टर निकाल के देखना, पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत होगी, तभी हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कोई अदर नंबर जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाए, ठीक है। सो ओनली परफेक्ट, ये लाइन याद रखिएगा, कई बार ये स्टेटमेंट वाइज भी आ जाती है, मतलब एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं ना, 4 स्टेटमेंट लिख दिए, उसमें एक स्टेटमेंट गलत होगा, तो एज अ स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जाता है। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1560। देखिए ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने 1560 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, एबीसीडी ऑप्शन करिएगा, टाइम स्पेंड लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 98। अगेन सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है तो इजिली आई कैन ब्रेक 2 इंटू 49। 49 क्या होता है, 7 स्क्वायर, तो डन, प्राइम फैक्टराइजेशन तो डन हो गया इतनी जल्दी। अब हमें क्या बताना था, सम बताना था। सम के लिए हमने क्या बताया था, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या होगा, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 अनदर ब्रैकेट 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 1 प्लस 7 स्क्वायर।
इसको आप जल्दी से कर लीजिए। 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 7 56 प्लस 1 57। यहाँ से आपको 57 मिल गया और यहाँ से क्या मिलेगा 2 प्लस 1 3। 57 इंटू 3 विच इज 171। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपको इतना जल्दी आंसर करना है, 10 से 20 सेकंड लगने चाहिए ज्यादा से ज्यादा आंसर करने के लिए। इफ यू नो द राइट अप्रोच तभी आप टाइम लिमिट में आंसर कर सकते हैं। अगर आप राइट अप्रोच के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 300। 300 को क्या हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली, आई कैन ब्रेक 3 इंटू 100। 100 आई नो 10 स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सो नाउ आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन 2 स्क्वायर 3 पावर 1 5 स्क्वायर। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300। अब बोला प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या, यही तो है प्राइम फैक्टर, 1 2 3, 3 आर द प्राइम फैक्टर, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर ऑफ 42। अब कंपोजिट फैक्टर के लिए हमने क्या बताया था आपको, कंपोजिट फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर, और एक चीज और बोली थी -1, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बस आप 42 को आप ब्रेक करिए, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, उसके बाद प्राइम फैक्टर अभी अभी निकाला -1 कर दीजिएगा, सो यू विल गेट कंपोजिट फैक्टर। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज आई एम पुटिंग फॉर द होमवर्क। आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे, सो दैट अदर्स को भी पता चल जाएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 340 आर इवन। 340 का कितने फैक्टर्स इवन है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इजिली यू कैन से सर 34 इंटू 10। 34 17 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 5 आएगा, तो 2 बार 2 आ गया, तो आई कैन से 2 स्क्वायर 5 पावर 1 इंटू 17 पावर 1, ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पूछा है कितने इवन होंगे, याद करिए क्या बताए, दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर कर लो, और दूसरा तरीका क्या था, डायरेक्टली हमने इवन फैक्टर लिखना सिखाया था विदाउट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसमें जो पावर है सीधा सीधा लिखनी है, बाकी सभी पावर्स में एक ऐड कर देना है इंटू 2, और इसमें भी एक ऐड कर देंगे इंटू 2, सो आंसर वुड बी 8। देयर आर 8 फैक्टर विच आर इवन फैक्टर्स। ओके, जब आप इसके सारे फैक्टर्स लिखोगे तो देयर विल बी 8 फैक्टर्स विच आर इवन। गॉट इट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स ऑफ 408 हैव। 408 के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो अगेन पहले इसको ब्रेक करना होगा। अब डायरेक्टली नहीं दिख रहा है इंटू 10 इंटू 100, तो कोई बात नहीं, मन में ही करेंगे हाफ। अब इस तरह लिखेंगे नहीं कि हम इस तरह हाफ करें, नो। आई हाफ दिस नंबर, आपको क्या मिलेगा 204। अगेन 204 को हाफ करेंगे क्या मिलेगा 102। 102 को हाफ करेंगे क्या मिलेगा 51। देखिए 3 बार हाफ किया है मीन्स 2 पावर 3 हो गया। उसके बाद क्या मिल गया आपको 51 मिल गया। 51 को क्या हम नहीं लिख सकते 7 इंटू 3, तो 3 पावर 1 17 पावर 1 डन। इस तरह से मन में प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अगर आप ये सीख गए तो हार्डली आपको 10 से 20 सेकंड लगेगा आंसर करने में। अगर आप इसको ऐसे ऐसे कर रहे हो तो भाई इसी को करने में 30 से 40 सेकंड लग जाएगा। फिर जब आप इस तरह करते हो ना बेसिक अप्रोच में, आपका माइंड उस तरह से नहीं वर्क करता है जिस तरह से अभी कर रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए, ऑड फैक्टर लिखने होते हैं तो क्या बोला था, दो को भूल जाना है, बस इसमें एक ऐड करिए दो, इसमें भी एक ऐड करिए दो, मीन्स 2 इंटू 2। देर आर 4 सच फैक्टर विच आर ऑड फैक्टर इन 408। सो दैट्स इट फॉर द फैक्टर। हमने प्रॉपर इन डेप्थ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। और देखिए वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है आई नो, बट आप ये भी देखिए कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जब आप इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो वहां पर डाउट का स्कोप नहीं रह जाता है। अगर हम चाहे तो आपको सीधा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एक क्वेश्चन करा डेट्स इट। फिर क्या होगा, फिर आप निकालिए बुक्स वगैरह, हो सकता है बुक के आंसर गलत हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके वर्क बुक के आंसर गलत हो गए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम जो करा रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली 200% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को, आंसर सारे सही है। अगर कोई गलत भी होता है तो उसको हम कमेंट में सही कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है एप्टीट्यूड में। दैट्स वाई अभी इस समय वीडियोस थोड़ी लेंदी हो रही है, बट इससे आपका से कि आपको फंडामेंटल बेस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार एप्टीट्यूड पढ़ना, तो जब आपका बेस बन जाएगा ना, उसके बाद जब आप देखोगे जब हम आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स करेंगे तो आपका एक फ्लो बहुत अच्छा मेंटेन होगा। चलिए, अब अपना लेते हैं सेकंड टॉपिक जो है हमारा फैक्टोरियल। देखो वीडियो लेंदी हो गई आई नो, बट फिर भी हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में, बिकॉज ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। हार्डली 5 मिनट का टॉपिक होगा, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इसमें, तो उसको तुरंत शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू खत्म करते हैं। इसको 5 मिनट का एक सेपरेट वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसको भी इसी वीडियो में खत्म करते हैं। आइए, तो फैक्टोरियल्स। सबसे पहले क्या होते हैं फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल आप सभी को पता है, फैक्टोरियल लेट्स से इफ आई राइट फैक्टोरियल 5, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब होता है आई हैव टू मल्टीप्लाई
ऑल द नेचुरल नंबर टिल 5, 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यही मतलब होता है फैक्टोरियल का। तो देखो ये तो आएगा नहीं कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताओ, क्योंकि अगर हमने लिख दिया फैक्टोरियल 50 तब तो आप कर ही नहीं सकते, खत्म हो गया खेल। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा इसको समझते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेलिंग जीरोस। अब ये ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है? ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। अभी हमने लिखा फैक्टोरियल 50। जब आप फैक्टोरियल 50 को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे किया जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते रहिए और लास्ट में 50। तो इसमें कुछ जीरोस मिलेंगे आपको लास्ट में, भाई 50 का एक जीरो आ गया, 40 का एक जीरो और आ जाएगा, 30 का एक जीरो, 20 ऐसे जीरोस मिलेंगे खूब सारे, और इधर कुछ नंबर लिखे होंगे। सो ट्रेलिंग जीरोस मीन्स नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। सो हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस फैक्टोरियल 50 है? दिस इज द क्वेश्चन। केवल एक ही क्वेश्चन आएगा ट्रेलिंग जीरोस फाइंड करने का। इसको सीधा शॉर्टकट ट्रिक से समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि कैसे इसका ट्रेलिंग जीरोस निकाला जाए। देखिए क्वेश्चन पर ही आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन है फाइंड द ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 56। तो ट्रिक ये है, जो भी नंबर लिखा होगा इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। हमेशा 5 से डिवाइड करना है, देयर इज नो अदर डाउट। कोई सर की अगर कुछ और कर सकते हैं, नहीं। ट्रेलिंग जीरोस की अगर बात हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। कितनी बार जाएगा ये एग्जैक्टली कितनी बार जाएगा? 11 टाइम्स जाएगा। पॉइंट में नहीं लिखना है और ना ही रिमाइंडर के बारे में सोचना है। भूल जाइए रिमाइंडर की, एक रिमाइंडर बच जाएगा, 11 बार जाने के बाद एक बचेगा, भूल जाइए उसको। अब 11 को क्या करिए, इधर लिखिए, अगेन डिवाइड करिए 11 को 5 से। इफ आई डिवाइड 11 बाई 5 कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। अगेन वन रिमाइंडर बचेगा, भूल जाइए रिमाइंडर। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 11 प्लस 2, दिस इज 13 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ये हुआ, जब आप फैक्टोरियल 56 को एक्सपेंड करके लिखोगे, सो यू विल सी एट द लास्ट 13 जीरो मिलने वाले, 13। ये आपको कैलकुलेट कर पाना भी वर्बली मुश्किल है। तो दिस इज द ट्रिक, जैसे आप इजिली आंसर कर सकते हो। अभी हमने फैक्टोरियल 50 आपसे पूछा था। फैक्टोरियल 50 कैसे हो जाएगा? डिवाइड करिए 50 को 5 से, कितनी बार जाएगा? 10 टाइम जाएगा। 10 को दोबारा डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2, 12 इज द आंसर। फैक्टोरियल 50 में कितने जीरोस हो जाएंगे? ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन अपने सामने है, फैक्टोरियल 154। इफ आई डिवाइड 154 बाई 5, सो ये 30 टाइम एग्जैक्ट जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, उसको भूल जाइए। अगेन 30 को डिवाइड करते हैं 5 से, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा। ये तो कंप्लीटली चला गया। अब 6 से 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो को दो बार नहीं करना है, अगर आप सोचो कि दो ही बार करना है, नहीं। हमको तब तक 5 से डिवाइड करना है अनटिल आई कैन डिवाइड, जब तक ये क्वेश्चन 5 से बड़ा है। अगेन आई कैन डिवाइड 6, तो अगेन एक बार जाएगा। सो अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, सो आंसर इज 37। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37 zeros विल बी देयर व्हेन आई एक्सपेंड द फैक्टोरियल 154। ओके, चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसमें थोड़ी सी बस एक सिली सी मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है स्टूडेंट्स का। चलिए एक एक कर करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 100 को अगर निकालते हैं तो कैसे करेंगे? 100 डिवाइड बाई 5 कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स। अगेन 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। सो आंसर इज 24 जीरोस होंगे फैक्टोरियल 100 में, करेक्ट। सेकंड 200 को निकालते हैं, 200 डिवाइड बाई 5, सो ये कितनी बार जाएगा? 40 टाइम्स जाएगा। अगेन 40 डिवाइड बाई 5 कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। अगेन 8 बाई 5 कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 49। सो देखिए फैक्टोरियल 100 में कितने जीरोस आ गए हैं मेरे पास? 24। फैक्टोरियल 200 में कितने आ गए? 49। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो कितने जीरोस मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुरंत स्टूडेंट क्या करते हैं, 24 प्लस 49 और आंसर कर देते हैं 73, और सबका गलत हो जाता है। आप भी ऐसे लिखकर क्रॉस कर लो अपनी नोट्स में, कभी ऐसा नहीं करना है यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम बोले एक मेरे पास नंबर है 100 और एक नंबर मेरे पास बोल दे 1 लाख, 1 2 3, चलो 10 लाख लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ट्रिलियन जीरोस मीन्स लास्ट में कितने जीरोस मिलने वाले हैं? देखो एक दो, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, फिर 0 0 0 1। क्या हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस मिले? नहीं भाई, 8 नहीं मिल सकते। जब आप एडिशन प्रोसेस कर रहे हो तो हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं, हमेशा। आप कोई एग्जांपल ले, लेट्स से आई एम एडिंग 10 विद 100, तो आपको कितने जीरो मिलेंगे? हमेशा एक जीरो मिलेगा, 110 हुआ ना, जो लोवेस्ट नंबर होता है।
तो इसका आंसर होगा 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मिस्टेक मत करिएगा 73 करके। देखो अगर आपने पढ़ा है तब तो नहीं करोगे, और अगर नहीं पढ़ा है ना, आई कैन बेट कि 99% स्टूडेंट जाके वहां पर गलती करने वाले, कोई 100 में एक बच्चा होगा जो सही कर जाएगा और समझ जाएगा। वो इतना फ्लो मेंटेन होता है ना एग्जाम में, ये सब चीजें कॉमन सेंस उड़ चुका होता है। कॉमन सेंस इज नॉट टू कॉमन, सुना है ना वो एक लाइन है। तो इतना भी कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता कि आप एग्जाम में उस समय आप इस तरह का दिमाग लगा पाए। तो अगर आपने पढ़ा है तो ही आप आंसर कर सकते हैं इसका, अदरवाइज आप मुश्किल है कि आप एग्जाम टाइम में ऐसा आंसर कर पाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। सेम क्वेश्चन है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। अभी हमने देखा था फैक्टोरियल 100 में 24 जीरोज है, फैक्टोरियल 200 में 49 जीरोज है। तो क्या लगता है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में जीरोज ऐड हो जाते हैं। दिस टाइम आंसर इज 73 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग ने फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल दोनों को पूरी तरह से इन डेप्थ पढ़ा। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई डाउट भी रह जाएगा फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल को लेकर। फैक्टर्स को खासकर इतना डेप्थ में फैक्टर्स पढ़ लिया ना कि आई कैन चैलेंज कि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो कोई भी एग्जाम हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंक, प्लेसमेंट और एनी एग्जाम्स। इवन आई कैन चैलेंज फॉर द यूपीएससी ऑल्सो। यूपीएससी में आपको पता है ना सी सेट होता है इन द इनिशियल प्री, तो जब भी सी सेट का भी आप लेवल उठा कर देख लीजिएगा, फैक्टर्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ्स मिलती रहती हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस होते रहते हैं। और मेरा एक और चैनल है जिसमें हम शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द शेयर मार्केट, यू कैन ज्वाइन शेयर मार्केट चैनल विच इज जीरो टॉक्स। आपको यूट्यूब में लिखना होगा जीरो टॉक्स ऑफिशियल और आप हमारे चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।